बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमीर। आज एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। मैं आपको सबसे पहले बात बताता चलूँ कि जो साइंसदान है वो अभी ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाने पर गौर कर रहे हैं जो हमारे मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। तो आज 10 ऐसे हैरान कुन टेक्नोलॉजी के साथ बात करेंगे जो आपने कभी न सोची होगी न देखी होगी। तो हैरान कुन टेक्नोलॉजी कौन सी है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। नंबर पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंस। स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है? एक ऐसी चिप होती है जो अगर आपकी आंख में वो डाली जाए तो आप उसमें अंदर इंटरनेट चला सकेंगे, उस पर मालूमात दे सकेंगे, अखबार पढ़ सकेंगे। तो अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ गई, लोगों तक पहुंच गई, तो ये मोबाइल फोन की जगह ले सकती है। तो ये थी नंबर 1 टेक्नोलॉजी। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो ये है कि पहले आपको जो है ना किसी मजदूर को फोन करना पड़ता था। हेलो जी, मैंने घर बनवाना है। सबसे पहले जो आपका सवाल होता था ना वो ये कि कितने दिन में बनाना है, वो कहता था 1 महीने में। अब वो सिस्टम खत्म होने वाला है। अभी जब नंबर दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है 3D प्रिंटेड हाउस, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद ब खुद घर बनाएगी और कुछ दिनों में 3-4 दिन में आपको एक मुकम्मल तौर पर एक हाउस तैयार कर देगी। तो ये थी दूसरी नंबर टेक्नोलॉजी। ये कुछ ममालिक में अभी तक शुरू हुई है, लेकिन चाइना वगैरह में शुरू हुई है, लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में मतलब नहीं आई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इधर देखने को मिलेगी। ये थी नंबर तीसरी टेक्नोलॉजी। नंबर तीसरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन को न भूलिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तीसरी नंबर जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि फ्लाइंग कार्स, जो मैंने आपको पहली वीडियो में एक्सटिंग कार्स जो कंपनी है वो बना रही थी, उड़ने वाली कार। अभी आपको पता है? नहीं पता है ना, मैं आपको बताता हूँ। फ्लाइंग बाइक्स आ रही है, उस पर काम चल रहा है। साइंसदानों का ये कहना है कि अभी फ्लाइंग बाइक्स आने वाली है। चाइना में तो बाकायदा उसका आगाज हो गया है, लेकिन अभी तक किसी और मुल्क में नहीं आई है। लेकिन फ्लाइंग बाइक्स आपको कहाँ पे जो है ना उसको इस्तेमाल कर सके, जैसे मतलब कोई ट्रैफिक वगैरह में बहुत रश होता है तो आप उसको शू उड़ा सकते हैं। ये थी नंबर तीसरी टेक्नोलॉजी। नंबर तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? कमेंट्स में बताएं। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स वो होते हैं, मतलब कि एआई के थ्रू तैयार करदा ऑर्गन्स, गुर्दे, जिगर, फिफर वगैरह सब कुछ जो है ना, अगर अगर इसमें साइंसदान कामयाब हो गए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कहने तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जो है ना वो जान बच जाएगी इससे, आर्टिफिशियल ऑर्गन से। क्योंकि अभी लोग बहुत किसी को कॉल करते हैं, कोई किसी को कॉल करता है मुझे गुर्दा चाहिए चाहिए, तो अभी ये सिस्टम खत्म हो गया, अभी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स आने वाले हैं इंशाल्लाह। नंबर चौथी नंबर जो टेक्नोलॉजी है वो है क्वांटम कंप्यूटर्स। आम पीसी, लैपटॉप्स, ये तो आप सब ने देखे होंगे, लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो से कई गुना ज्यादा ताकतवर भी है और अच्छा भी है। इसके जरिए आप सिक्योरिटी मसाइल, तिब्बी या कोई और जो मसाइल से ना पेचीदा मसाइल, उसको आप इसके जरिए हल कर सकते हैं। तो ये नंबर 4। नंबर 5वीं जो टेक्नोलॉजी है वो है फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी क्या होता है? फ्यूजन एनर्जी वो होती है, मिसाल के तौर पर पहले जब बिजली पैदा करती थी तो उसमें पानी की बहुत जरूरत होती थी। अब ऐसे नहीं होगी। अभी सस्ती तरीन जो बिजली फ्यूजन एनर्जी अभी तैयार करेगी और इंशाल्लाह ये बहुत सस्ती भी होगी और गवर्नमेंट की इसकी जरूरत भी है। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हमारे मुल्क में आ जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के नंबर 6 जो टेक्नोलॉजी है ना, ओए होए होए, वो तो आपको बिल्कुल हैरान कर देगी। क्या है वो है ब्रेन चिप्स। ब्रेन चिप्स क्या? ब्रेन चिप्स। ब्रेन चिप्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी सोच रहा हूँ, दिमाग में ऐसे ही बैठा हूँ और सोच रहा हूँ, तो कंप्यूटर खुद ब खुद टाइप करके वो रिसर्च कर देगा। यानी इसको ये जो कंप्यूटर से ये जो दिमाग साइंसदान है वो दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान जो राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये माजूर जो बात नहीं कर सकते, मतलब उस लोगों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। मतलब आप कुछ सोचे और वो खुद टाइप करके आपको जो है ना रिसर्च करके दे। तो दिस इज अमेजिंग। नंबर 7 जो टेक्नोलॉजी है वो है
सिटीजन अंडर वाटर, यानी अंडर वाटर टेक्नोलॉजी से ही आप समझे। अंडर वाटर क्या होता है? पहले हम फोन करते थे कि हाँ भाई शायद आपका घर कहाँ है, जल्दी बोल, कल जी सुबह जी मैं में रहता हूँ। अभी ऐसा नहीं, अभी ओके शायद कहेगा जी जी मैं कराची के समंदर के अंदर हूँ। अरे यार समंदर के अंदर भी कोई रह सकता है? जी अभी मुमकिन है। सियासतदान भी उस पे, साइंसदान भी उस पे बहुत काम चल रहा है। इंशाल्लाह वेरी सोन ये टेक्नोलॉजी भी आए कि आप अंडर वाटर आप जो है ना अपना घर बना सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं कह रहा हूँ जो अब बढ़ती हुई आबादी है, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर अभी अंडर वाटर सिटीज भी कायम करने की। नंबर 9 जो टेक्नोलॉजी है ना वो है स्पेस कॉलोनाइज। स्पेस कॉलोनाइज क्या होता है? स्पेस कॉलोनाइज वो होता है, मिसाल के तौर पर अभी आपका घर धरती के ऊपर है, लेकिन सियासत साइंसदानों का ये ख्वाब है, टेस्ला टेस्ला का जो कंपनी का जो मालिक है एलोन मस्क, उसका ये ख्वाब है कि अभी इंसान मरीख और चांद पर भी बस्तियां कायम कर सकते हैं। लेकिन अभी उस पर कोशिश जारी है, लेकिन वहां भी अब बस्ती कायम करने जा रही है। ये सबसे हैरान कुन टेक्नोलॉजी है। मैं समझता हूँ ये अगर कामयाब हो गए तो ये दुनिया का रुख तो बदल जाएगा, सारे मरीख पे उड़ेंगे, उधर चलेंगे। तो सब टेक्नोलॉजी आपने जाननी। अब इसके फायदे और नुकसान पे बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि जहाँ रिस्क नहीं वहाँ सक्सेस भी नहीं, तो जहाँ फायदा है वहाँ पे नुकसान भी है। फायदा क्या है, नुकसान का? सबसे पहले इसके फायदे पे आते हैं। इस सब लोग टेक्नोलॉजी के फायदे है कि सबसे पहले सफर आसान होगा, काम आसान होगा, बिजली आसानी से पैदा की जा सकेगी, और सनतकारों जैसे मजदूर उन लोग के लिए ये तो बहुत फायदेमंद होगी। और उसके कुछ नुकसान भी है, जैसे साइबर सिक्योरिटी अलर्ट, प्राइवेसी मसाइल, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, तो ये भी जो है ना इंसान के दिमाग में घूम सकता है। तो ये भी कुछ नुकसानात है। बस बात ख़त्म करते हैं। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ, तो जल्दी से लाइक करें और फॉलो करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।